जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज, मैं योगेश चौहान। दोस्तों आज हम एक मामला लेकर आए राणापुर का, राणापुर स्वास्थ्य केंद्र। राणापुर स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला हम आज लेकर आए हैं। राणापुर स्वास्थ्य केंद्र में आज एक रात्रि को मामला आया था, एक पेशेंट आया था उबेराव गांव का। उबेराव गांव का एक बालक, 2 वर्षीय बालक प्रेम भूरिया, जिसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। बालक के माता पिता बालक को आनंद फानंद में राणापुर स्वास्थ्य केंद्र लाए। राणापुर स्वास्थ्य केंद्र पर उन्हें रात्रि के समय कोई डॉक्टर नहीं मिला। वो वहां से जल्दी में वापस बाहर निकले। इलाज राणापुर स्वास्थ्य केंद्र पर मिला नहीं तो बाहर निकले। बाहर जब निकले तो माता रो रही थी, परिजन परेशान थे। कुछ युवाओं को ये हाल दिखा। युवाओं ने देखा कि माता रो रही है, हाथ में बालक है उनका, राणापुर स्वास्थ्य केंद्र के आसपास ही। तो उन युवाओं ने जब पूछा कि क्या है, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, तो उन परिजनों ने, ग्रामीण वासियों ने बताया कि हमारा बालक अचानक से बीमार हो गया है, बुखार आ रहा है, उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है। तो हम राणापुर स्वास्थ्य केंद्र गए, लेकिन वहां पर हमें चिकित्सक मिले नहीं। युवाओं ने तुरंत ही उन्हें बोला, चलो आप हमारे साथ चलो, हम आपको डॉक्टर से बात करवाते हैं, डॉक्टर से इलाज दिलवाते हैं। युवाओं ने मदद की। युवा पहुंचे उन्हें अस्पताल लेकर। अस्पताल में ले गए, वहां पर डॉक्टर थे नहीं, एक नर्स मौजूद थी। नर्स से जब बातचीत की गई तो नर्स ने बताया कि सर अभी गए हैं, आप लोग ये अभी आए थे, तब सर भी आए थे इनके बाद ही, लेकिन ये जल्दी में थे, ये चले गए थे। ऐसी सारी बातें चल रही थी। परिजन परेशान हो रहे थे, माता बालक को लेकर परेशान थी, नर्स उसकी अलग बातें कर रही थी, डॉक्टर आने वाले हैं बता रही थी, लेकिन हालत बच्चे की बिगड़ती जा रही थी। माता के आंखों में आंसू थे, परेशान थी, कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था। युवाओं ने रिक्वेस्ट की कि आप बच्चे की हार्ट बीट चेक किए, बाद में बात करिएगा, बाद में बताइएगा, आप सर को जल्दी से इन्फॉर्म करिए, इमरजेंसी केस है, बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आदि कई बात युवाओं ने फोर्स करने के बाद मैडम ने कहा, हाँ चलो मैं हार्ट बीट चेक करती हूँ। पालक से बच्चे को कहा कि आप बच्चे को अंदर ले लीजिए, सबसे पहले तो बच्चे की हार्ट बीट चेक करना है। बच्चे की हार्ट बीट चेक की, लेकिन बच्चा मृत पाया गया। बच्चा मृत हो चुका था उस वक्त तक, यह सूचना मिली। जब पूरा मामला हमने इस विषय में परिजन से पूछा तो परिजन ने मैंने यह मामला बताया कि बच्चा, हमें इलाज समय पर नहीं मिला और बच्चा हमारा ऑफ हो चुका। अब सवाल यह उठता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर रात्रि में इलाज क्यों नहीं मिला? क्या वजह थी? डॉक्टर नहीं थे। सरकारी अस्पताल में 24 घंटे ड्यूटी तैनात रहती है, तो फिर बच्चे का इलाज 24 घंटे के अंतराल में कोई भी ड्यूटी उस वक्त क्यों मौजूद नहीं थी? तो इस विषय में जब हमने एक पहलू परिजन का जाना तो दूसरा पहलू स्वास्थ्य कर्मचारियों का, अधिकारियों को, डॉक्टरों का जानने के लिए कोशिश की। तो हमने पूर्व पीएमओ डॉक्टर चौहान, गणपत चौहान से संपर्क किया। तो डॉक्टर चौहान सर ने बताया कि अभी मैं पीएमओ नहीं हूँ, उषा गहलोत मैडम पीएमओ है। साथ ही यह मामला रात्रि में आया था, मुझे ज्ञात है कि हमारे वहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी तैनात रहती है और बच्चे का इलाज किया गया था, यह बताया डॉक्टर बीएमओ चौहान सर ने। जब हमने इस विषय में मैडम उषा से संपर्क किया, उषा गहलोत से, तो उषा गहलोत मैडम ने बताया कि मैं सुबह से डीएम सर के साथ थी, डीएम मैडम के साथ थी, मुझे ज्ञात नहीं है, मैं आप इस विषय में जानकारी लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। रात्रि की घटना इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पर बीएमओ को जानकारी नहीं होती है। बीएमओ मुझे यह कहकर टाल देती है कि मुझे ज्ञात नहीं है, मैं जानकारी लेकर बताती हूँ। जब हमने कहा कि ओके मैडम, आप जानकारी लेकर हमें बता दीजिए कि क्या मामला था, क्या परेशानी थी, बच्चे को क्या तकलीफ थी, क्या नाम था बच्चे का, कहाँ से थे, तो मैडम ने कहा कि मैं आपको जानकारी लेकर बताती हूँ। मैडम को हमने फिर कुछ समय बाद फिर कॉल किया, तो इस विषय में मैडम ने हमें कहा, हाँ एक बच्चा आया था रात्रि में, बच्चे को उल्टी दस्त थी, बच्चा परेशान था, हमने इलाज उसका किया था, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमने उसको एडमिट भी किया था। वहीं बच्चे को जल्दी थी तो वो जल्दी में चले गए थे, उसके बाद फिर आए तो बच्चे का इलाज हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया, हमारे पास जारी रिसिप्ट है। यह पहलू था स्वास्थ्य केंद्र का। एक पहलू परिजन का, दूसरा पहलू स्वास्थ्य केंद्र वालों का। अब इस दोनों के इफेक्ट अगर हम माने तो स्वास्थ्य केंद्र में अगर बच्चे का सही से इलाज मिल जाता
तो हो सकता था बच्चा जीवित हो जाता। जब पहली बारी परिजन पहुंचे थे अपने बालक को लेकर, 2 वर्षीय बालक को लेकर अस्पताल में, और उसी वक्त डॉक्टर मिलते और इलाज शुरू होता तो बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं थे। दूसरी बार जब परिजन परेशान थे, बाहर निकले, तो युवाओं ने उनकी परेशानी को समझा और अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक पूरा इतना बड़ा घटनाक्रम घटता, इतनी बड़ी मामले की वो होती, उससे पहले ही बच्चा मृत हो चुका था। दोस्तों, बड़ा सवाल यह आता है, एक माँ अपने बालक को रात्रि के समय उल्टी दस्त होने की वजह से बिलखती हुई, आंखों में आंसू लिए अस्पताल पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता है। सरकार इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र राणापुर नगर में चलाती है, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र सरकारी होते हैं, इलाज होता है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। 20,000 से लेकर लाख रुपए, 50,000 रुपए तक भी डॉक्टर को, नर्सों को वेतन दिया जाता है, सरकारी वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकारी अस्पताल में इलाज होता है या नहीं, इसका सर्वे होता है क्या? अगर समय पर बच्चे का इलाज मिल जाता तो क्या बच्चा मृत हो जाता? इस आज तक घटना घटी, कल बच्चे को परिजनों को तकलीफ हुई, बच्चा 2 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? इस विषय की जानकारी के लिए किसी ने कोई सोच नहीं उठाई, किसी ने कोई जानकारी नहीं ली, ना इस विषय में किसी नेता की टिप्पणी आई, ना किसी जनप्रतिनिधि की टिप्पणी आई, ना उस संगठन की टिप्पणी आई जो अपने आप को आदिवासी हितैषी संगठन बताने का दावा करते हैं। इस विषय में आज तक किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई। यह तो उस युवाओं और उनकी जागरूकता के माध्यम से उन्होंने मीडिया में आज साझा किया, और पत्रिका अखबार में वह कई अखबारों में आज इसकी प्रति छप के आई है, छाया आई है, और आज हमने पूरे मामले को उजागर किया और पूरे मामले की जानकारी छानबीन की, तो हमारे सामने यह जानकारी निकल कर आई। दोस्तों, आप क्या करना चाहते हो इस विषय में? स्वास्थ्य केंद्र बने हैं इलाज के लिए, लेकिन इलाज होता नहीं है। झाबुआ जिले में हम एक अस्पताल की, एक स्वास्थ्य केंद्र की, एक सामुदायिक केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कल्याणपुरा का मामला उजागर हुआ था। कल्याणपुरा में बताया जा रहा था कि कोई मैडम है जो मरीजों से दुर्व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती है। पेपरों में चला था, अखबारों में चला था, मामला काफी उजागर हुआ था। मैडम को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। ऐसे मामले वक्त द वक्त आते रहते हैं। इसका क्या कारण है? करोड़ों रुपए खर्च कर, हजारों रुपए सैलरी देकर भी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं मिलता है। आज हम बात करें अगर सरकारी व्यवस्था की, सरकारी की तरफ से अधिक आएगी, तो सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य, सरकार की आय का 3 हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतर्गत जाता है। स्वास्थ्य में अधिक पैसा खर्च होता है और शिक्षा में अधिक पैसा, लेकिन दोनों आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों में, सरकारी शिक्षा मंदिरों में हाल बदहाल होते हैं। आखिर क्या कारण है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर किसी के पास इस तरह की जानकारी पहुंचे और हर कोई जागरूक बने, सवाल उठे, जवाब हो, और कोई गरीब, कोई 2 वर्षीय बालक किसी नासमझी समय पर इलाज ना होने की वजह से ऐसी और कोई घटना ना घटे, कोई और 2 वर्षीय बालक की मृत्यु ना हो। तुम उठाने गए थे? हाँ, गया था। तो साहब ने थोड़ा सा घबरे, क्या करो, मैं गया तो क्या बोला तुमको? जब लग गया था उठो, मैं थोड़ा जो दादा मुश्किल है, मैं उठो, तो कोई उठा नहीं, बोले तो कोई नहीं, काटना दरवाजा खोल गया कोई क्या। क्या करिए हमारे बजाय यहाँ खड़ी बैठे रहा खा लो। ये राणापुर अस्पताल की ये हालत है। ये MG रोड पे भटक रहे थे, ये कोई डॉक्टर ही नहीं मिला और ये बच्चा मर गया। अरे क्या नहीं है, उधर रोड पे दौड़ रही है, उनका बच्चा रो रहा कब से।
कहा भी यहाँ आके गए थे तुम? क्या बोला डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर कौन सा नहीं है? अभी तो सर आए थे इसको देखने तो आप लोग बाहर चले गए। तुम बाहर भाड़ा बता कर नहीं क्या है? मैंने बोला ना अभी मैं सबको बुला रही तो आप लोग खुद उधर कितनी देर से यहाँ पे थे? कितनी देर से वहाँ रोड पर हो रही है ये बेचारा? रोड पे रो नहीं रहे भैया। अभी मैंने सर को बुलाया था, सर को तो देखने अभी के लिए कितनी आती पैदावार मैंने बोला सर को बुला रही थी भाड़ा सर को। क्या सोरे मारे? वो सांस ही नहीं ले रहा, उसको देखो, बुलाओ डॉक्टर साहब को। बेड पे रुको और सर को बुला रही मैंने बोला और सर अभी जस्ट देख के गए और इसको भी देख के गई। नहीं सर आए थोड़ी बोल रही मैंने बोला इसको देखो पहले, चेक करो तो इसको चेक करो वही पहले। तो इसीलिए मैंने सर को बुलाया अभी साहब वाले टाइम पर। अरे इसकी वो हार्ट बीट चेक करो ना, हार्ट बीट चेक करो इसकी पहले सबसे। चलो अंदर लेके चलो इनको पलंग पे। अरे नहीं भगा दिया उनको रोड पे, वहाँ रो रही है सरकारी अस्पताल, पुराने अस्पताल के वहाँ ये बेचारी रो रही है, वो सांस ही नहीं ले रहा छोरा। 6 बजे का आए ले। 6 बजे के आए ले। आदमी बाटा लिखा है सालों पूरी